जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। पहले बात करते हैं ट्राइडेंट। पिछले 3 साल से ये शेयर भागा नहीं है। कभी 10 रुपये का शेयर होता था, ज़बरदस्त तेजी दिखाई और 70 रुपये तक पहुँच गया। कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 रुपये से सीधा सीधा शेयर ने तेजी दिखाई और कितना पहुँच गया था, देखिए ऊपर की साइड में 64 रुपये से भी ऊपर 70 रुपये तक पहुँच गया था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022-23 पूरा निकल गया, 24-25 तब से लेकर अभी तक इसके अंदर गिरावट है। ज़बरदस्त तेज़ी बनी, अभी तक उतनी तेज़ी नहीं बन पाई जहाँ से गिरा था। ठीक है, अभी थोड़ी सी तेज़ी बनी थी नीचे की साइड से 25 रुपये से। एक बार अगर देखें तो 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, थोड़ा सा आपको अनुमान लगेगा कि नीचे की साइड से शेयर 24 रुपये से बड़ी ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई, 33 रुपये मारा। एक बार पहले भी इसने नीचे की साइड से काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए थे। नीचे की साइड में 24-25 रुपये से शेयर ऊपर की साइड में 52-53 रुपये तक गया था। एग्जैक्ट इसमें चार्ट पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, जो लोग इस शेयर के बारे में जानते हैं उनको मालूम होगा कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपको थोड़ा सा एक आइडिया ये होना चाहिए कि पहली बात तो शेयर अभी भागा नहीं है, 3-4 साल से अभी शेयर भागा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर कि इस कंपनी के अंदर 15,000 लोग काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपनी किस में काम करती है? टेरिटोबल्स के अंदर काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है, यार्न करती है, टेरिटोबल्स। इसके अलावा बेडशीट और पेपर एंड केमिकल्स। ठीक है, तो कंपनी अपने फील्ड के अंदर बात करें तो कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रा बेस्ड मैन्युफैक्चरर भी करती है, पेपर बनाती है। नंबर 1 है नॉर्थ इंडिया ब्रांडेड कॉपीर सेगमेंट के अंदर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म ऑफ टेरिटोबल कैपेसिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो हाईएस्ट अगर देखें कंपनी के अंदर तो इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। देखिए, याद रखिएगा, सेकेंड नंबर का ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया से बाहर टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर। सेकेंड लार्जेस्ट है, होम टेक्सटाइल को क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है विदेशों के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाता है जो कि बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है नॉर्थ रीजन के अंदर। ठीक है, ये कुछ काम है आपको मालूम होना चाहिए इस कंपनी के बारे में। चलिए, इसके अलावा अगर और कुछ पॉइंट्स इसके अंदर इम्पोर्टेंट मुझे लगता है तो वो है इस कंपनी का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल स्प्लिट। क्या? इंडिया से 38% का रेवेन्यू, यूएस से 39% का रेवेन्यू आता है। बस अभी जो डील की बात चल रही है, अभी देखेंगे यूएस और जापान की डील हुई 15% टैरिफ के अंदर। ठीक है, बातें चल रही हैं, अभी किसी की हुई नहीं है, केवल बातचीत चल रही है, बाद में देखा जाएगा। 15% भी कम नहीं होता है। देखिए, जो भी 20%, 25-35 जितना भी किसी भी कंट्री पर जितना भी टैरिफ लगेगा, देखिए इंडिया पर, चाइना पर जितना बड़ा टैरिफ लगाएगा अमेरिका, उतना ही उसका घाटा है, क्योंकि उतना ही महंगा सामान बिकेगा जाके वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं पहले के, तो देख लीजिए एक बार। दोस्तों, रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद भी तेजी ना बनने का कारण यही था, टैरिफ की जो बातें चल रही थी। ठीक है, तो अमेरिका से बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, तो वहाँ पर अगर टैरिफ चलेगा तो फिर उसका असर तो देखने को मिलता है, इसलिए लोग थोड़े से दूरी बनाते हुए नजर आए। ठीक है, 1 साल पहले 1682 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1743 करोड़ का, उसके बाद 1713 करोड़, उसके बाद 1667 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1864 करोड़। ठीक है, तो अच्छी खासी तेजी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा था, 245 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 214 था, 226, 225 और उससे पहले देखेंगे 205। अकॉर्डिंगली अगर देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले जो 4 क्वार्टर हैं उनसे तो ज़्यादा ही है। चलिए, इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट 2 डिजिट में था, 74 करोड़, 83 करोड़, 80 करोड़, उसके बाद देखिए 133 करोड़ हो गया। ठीक है, उससे पहले 59 करोड़ था। समझ में आता है। एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए, इस कंपनी के अंदर FIDS क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 72.94% की हिस्सेदारी थी प्रोमोटर्स की, थोड़ी सी बढ़ी है यहाँ पर, देख लीजिए आप। इसी तरीके से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर माल खरीदते हुए आ रहे थे, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर बेचा है। उसके बाद देखेंगे DI 0.09 से 0.10%, 0.12%। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर कि प्रमोटर्स के अंदर किस तरीके से बड़ा प्लेयर क्या काम करता है, यहाँ पर पब्लिक क्या काम करती है यहाँ पर। ठीक है, बहुत समय बताएगा, टाइम बताएगा कि किस तरह की तेज़ी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगली कंपनी होगी PNB गिल्ड्स लिमिटेड। ठीक है, ये कभी शेयर देखें तो
5 साल पहले अगर चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो देखिए शेयर कितने का होता था, 38 रुपये का। उससे पहले भी अगर थोड़ा सा आप पहले चले जाएं, देखिए कितने कितने रुपए का शेयर होता था ये, 29 रुपये का, 30 रुपये का, 2019 के अंदर 30 रुपये का शेयर होता था। उसके बाद बड़ी तेज़ी, उसके बाद फिर थोड़ी गिरावट, उसके बाद फिर ज़बरदस्त तेज़ी। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया, ऊपर की साइड में हाई कितना गया था ये 137 रुपये। 137 रुपये से फिर थोड़ा सा नीचे की साइड में गिरा था और वहाँ से 74 रुपीज़ से अभी तक इसने कितना पैसा बना के दे दिया, ये देख लीजिए कितना पैसा बना के दे दिया है, 44% के रिटर्न। तो एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए क्या, कि आज भी इसके अंदर 8% की तेज़ी बनी है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन ऑलरेडी 44% ये भाग चुका है आज तक, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बात करें कंपनी की तो एक्टिविटी किस चीज़ के अंदर सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को, बोरोइंग प्रोग्राम के अंदर, अंडर राइटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, इश्यूएंसेस, इसके अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूज़ की जाती हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर सच एस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरीज बिल, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो वेरियस मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एस सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स, इनके अंदर कंपनी क्या करती है, एक्टिविटी के अंदर सपोर्ट करती है। चलिए, तो बात आपको समझ में आ गई है कि कंपनी क्या काम करती है। चलिए अब देख लेते हैं इसका मार्केट कैप एक बार कितना है, 1.93 के, ठीक है, लगभग 1900 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 1900, बहुत छोटी कंपनी है। तो दोस्तों रिजल्ट्स देखने के बाद अब वो तेज़ी आपको दिख गई है कि रिजल्ट्स अच्छा है तो तेज़ी बन चुकी है। एक साल पहले 440 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 501 करोड़, 362, 419 करोड़, 563 करोड़। तेज़ी बन जाए तो आपको रुकना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए मार्केट के साथ। एक साल पहले 426 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 488, 303, उसके बाद 407। देख लीजिए कभी कभी क्या होता है, गिर जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद खड़ा भी हो जाता है, 538 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो इतना डरना भी नहीं चाहिए मार्केट से कि बिल्कुल अपने हाथ पैर आप बहुत ज़्यादा परेशान कर लें और फूल जाएं आपके हाथ पैर, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले देखिए नुकसान था, 75 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 115, उससे पहले 53 करोड़। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों अगली कंपनी होगी MRPL। इस शेयर के बारे में देखें तो जिस दिन रिजल्ट्स आए तो उस दिन ही इसके बारे में बताया था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। तो आप कहेंगे अच्छे आए ना आए, लेकिन शेयर के अंदर तो तेज़ी बन गई है। आप देखेंगे नीचे के लेवल से देखेंगे 140 रुपये से बहुत शानदार तरीके से शेयर भाग चुका है, 11% की तेज़ी बन चुकी है। शुरू वाले दिन गिरावट, उसके बाद तेज़ी बन रही है। क्या चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है, देखिए बीच बीच में आ जाते हैं ब्रोकर क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं कि इस कंपनी के टारगेट इतने हैं, आगे आने वाले टाइम में Q2 के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। बस यही एक रीज़न रहता है, जो कंपनियों के टारगेट कोई ब्रोकर अगर बढ़ा देता है तो उसके बाद थोड़ी तेज़ी बन जाती है। अलग अलग ब्रोकर रहते हैं, कभी वे डाउनग्रेड करते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। फिलहाल देखिए रिजल्ट्स में मुझे तो मज़ा नहीं आया है। हाँ, गिरा हुआ शेयर है, एक साल के अंदर गिरा हुआ भाव ही है। थोड़ी सी तेज़ी बनी थी इसके अंदर, देखिए 101 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। रिजल्ट्स ऐसे टाइम पे ख़राब आ जाएँ जिसमें 50% का तेज़ी थी तो उसके बाद बड़ी दिक्कत होती है, गिरावट हो जाती है। लेकिन शेयर ने फिर भी अपने आप को रोका और ऊपर जाना शुरू कर दिया। दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए MRPL के रिजल्ट्स कैसे थे। एक साल पहले देखिए 23,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 24,000 करोड़, 21,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 24,000 करोड़, देखिए 17,000 करोड़ रेवेन्यू रह गया। कम नहीं होता 17,000 करोड़, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 180 करोड़ का रह गया। पिछले 2 क्वार्टर में देखिए 1,000 करोड़, 1,100 करोड़, बस यही एक कुछ रीजन्स हैं। और दूसरी बात यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 402 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। उससे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टैक्स वापस हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, 271 करोड़ का। लेकिन नुकसान तो नुकसान होता है। तो कंपनी के अंदर यही बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है। फिलहाल तो देखिए अभी यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी होती है तो शेयर ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है। फिलहाल तो 40 रुपये पर रुका हुआ है। अगर ये सेम वही काम करता है जो जोमेटो ने किया, तब तो शेयर ऊपर की तरफ भागेगा। कंपनी खुद बोल रही है कि अभी देखिए रेयर अर्थ के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम आते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हम चाइना से मंगाते थे, और चाइना ही ग्लोबली 70% प्रोडक्शन वहाँ करता है। कहाँ? पूरे ग्लोब का 70% वही करता है। और हम जो मंगाते थे रेयर अर्थ, वो 90% चाइना से ही मंगाते थे।
उसने मना कर दिया अभी देने के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कंपनी ने क्या बोला है कि हम आने वाले टाइम में, यानी कि जो बाद के जो थर्ड क्वार्टर जो होगा, जो थर्ड क्वार्टर अभी इसके बाद Q2 आएगा, Q3 जो आएगा, उसमें हम रेयर अर्थ्स फ्री मोटर्स बना के तैयार करेंगे। और वो गाड़ियाँ जो लॉन्च होंगी, ऐसी गाड़ियाँ लॉन्च होंगी जिसमें रेयर अर्थ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे भी देखिए बचत होगी। इतना पैसा देना पड़ता है रेयर अर्थ्स के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए बड़ा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी अगर ये काम कर लेती है तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही कंपनी ने और भी कुछ बोल रख के रखा हुआ है कि हम आने वाले टाइम में अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो कंपनी आगे अच्छा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, कंपनी ने एक पॉइंट और बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा। देखिए बैटरी की बड़ी दिक्कत चलती है, ठीक है। तो बैटरी कंपनी अपने से क्या है, कुछ ऐसे देखिए अभी जो सेल्स इस्तेमाल करती है कंपनी बैटरी के अंदर, ठीक है, वो छोटा है। अभी जो अपना सेल्फ खुद अपना बना रही है कंपनी, वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी दे सकती है कंपनी, उनको भी सेल्स कर सकती है जो दूसरी कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इन पे काम करेगी तो मार्जिन में बड़ा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो एक बाइक बन के तैयार या एक स्कूटी बन के जो तैयार होती है, उसमें बैटरी का ही 50% तो बैटरी का ही खर्चा रहता है। अगर उस पर काम कंपनी ने कर लिया तो समझ लीजिए कि ओवरऑल मिला के सेल्स आगे बढ़े, कंपनी की प्रॉफिट आगे बढ़े, तब जाके बात बनेगी। कंपनी ने भी कोई खास प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया नहीं है। कंपनी प्रॉफिट दिखा पाएगी तभी जाके आगे बात बनेगी। अभी बीच बीच में तो देखिए इस तरह की तेज़ी उठक पटक बनती रहेगी। फिलहाल देखिए जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, कुछ लोग खरीद के छोड़ते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि जोमेटो की भी ऐसी ही हालत थी। इसके अलावा डिलीवरी का शेयर आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे तेज़ी करता नजर आ रहा है, ठीक है, उसकी भी ऐसी ही हालत थी। पॉलिसी बाजार की बात करें, उसकी भी ऐसी हालत थी। नंबर्स ऑफ कंपनी हैं, सुजलॉन से लेकर न जाने कितनी सारी कंपनियां, ठीक है, जिन्होंने इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाई दी और बाद में परफॉर्मेंस सुधारी। तो ओवरऑल मिला के याद रखिएगा, इस शेयर को अगर आप खरीद रहे हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी आने वाले टाइम में होनी चाहिए, तभी जाके शेयर भागेगा। नहीं तो फिर हो सकता है कंपटीशन की वजह से फिर यहीं पर पड़ा रह जाए। सारा खेल काम का है। कंपनी ने बोला हम काम कर रहे हैं, तो आप चाहो तो बिलीव कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत कीजिएगा, ठीक है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, जानकारी आपको मिलती रहती है ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। दोस्तों अगला शेयर होगा लोधा डेवलपर्स। 1332 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला। 7% की गिरावट है। गिरावट के पीछे का कारण है ब्लॉक डील। क्या कारण है? बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी इस शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के लोधा बिल्डर्स के अंदर गिरावट का कारण क्या है? ब्लॉक डील, ठीक है। ब्लॉक डील की वजह से यहाँ पर शेयर गिर गया है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कि कितने मिलियन डॉलर की यहाँ पर डील हुई है। 165 मिलियन डॉलर ब्लॉक डील इस तरह की होती है, उस समय गिरावट हो जाती है। अब कल देखते हैं कि क्या तेज़ी बनेगी या फिर गिरावट का सिलसिला ही लोधा डेवलपर्स के अंदर रहेगा। दोस्तों अगला शेयर होगा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। बीकाजी के नाम से अभी थोड़े समय पहले इस कंपनी का IPO आया था, उसके बाद से देखिए तेज़ी ही है। 2023 से लेके लगातार तेज़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। उसके बाद देखिए अच्छी खासी गिरावट भी हुई। इस गिरावट के बाद देखिए धीरे धीरे तेज़ी भी दोबारा से फिर बन रही है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस कंपनी को देखने के बाद आपको किस चीज़ की याद आती है बताइए? भुजिया की, नमकीन की, पैकेट स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स, ठीक है। इसके अलावा देखें तो मटरी की वगैरह की फ्रोजन फूड, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है कंपनी। तो ऐसी कंपनियां तो चलती रहती हैं। आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन भी बहुत रहेगा। फिलहाल देख लीजिए कि किस तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई। तो दोस्तों बीकाजी फूड्स की बात करते हैं तो देखिए 572 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले, उसके बाद 721 करोड़, 715, 611, उसके बाद देखेंगे 653 करोड़, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन इन 2 क्वार्टर की अपेक्षा कमज़ोर है। चलिए अब आगे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 96 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 3 डिजिट के आसपास का है, बहुत अच्छी बात है। इन 2 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 79 है। पिछले 2 क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिल रही है। ओवरऑल मिला के देखें तो ये 2 क्वार्टर, ठीक है, एक साल पहले वाले के नियर बाय है, इस क्वार्टर से कमज़ोर है, ठीक है। तो फ्लैट ही रिजल्ट्स यहाँ पर बोलेंगे, थोड़े से ज़्यादा अच्छे बोल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी शेयर के अंदर तेज़ी भी है। सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको जानकारी दी है रिजल्ट्स के बारे में। ये मत सोच लीजिएगा कि बिल्कुल पूरी प्रॉपर जानकारी मिल गई है, डिसीजन एकदम ले ले, नहीं। किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं उस पर भरपूर मेहनत कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। धन्यवाद।